हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 मई टू 15 ऑफ में आपका लव, करियर, हेल्थ कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए कुंभ राशि हम आपकी रीडिंग करते हैं स्टार्ट। गाइज, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप कुंभ राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्सी हैं, सेपरेटेड हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, करियर की तलाश में हैं, तो आप सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ओके, सो लेट्स सी। द हर्मिट, द मून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द फूल। ओके, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे किस तरीके से रीडिंग होती है। इस साइड में आपकी एनर्जी को हम चेक करते हैं, इस साइड में आपके पार्टनर की, एंड मिड में आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है। ओके, चलिए कार्ड शफल करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो यहाँ से आप वीडियो को स्किप करके अपनी रीडिंग डायरेक्ट देख सकते हैं। गाइस, मैं इसी रीडिंग के बीच में, मंथली रीडिंग के बीच में ही रीडिंग लेके आने वाली हूँ, खास तौर पे स्पेशल लव लाइफ से रिलेटेड, कि आपके जीवन में कौन आने वाले हैं, आपके एक्स पार्टनर या फिर कोई नेक्स्ट पार्टनर। तो उस चीज को मैं डीप रीडिंग लेके आ रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स सी। और लाइव सेशन भी मैं संडे को लेके आऊंगी, तो आप लोग को वहां पे अपने सवाल करने के मौके मिलेंगे। आप अपने कोई भी पर्सनल सवाल पूछ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वहां पे रिप्लाई मिल जाएंगे। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ वैंड्स। ओके, we have wheel of fortune, यहाँ पे है 5 ऑफ वैंड्स विथ 3 ऑफ कप। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे एस ऑफ वैंड्स। चलिए, आपके पर्सन के लिए भी हम यहाँ से कार्ड कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद 1 बाय 1 आप सभी को मैसेजेस देंगे। ओके, आपको रीडिंग में किस तरीके की कुछ चेंजिंग चाहिए या फिर किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आऊंगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। ये कार्ड पॉपअप हुआ है तो इस कार्ड को मैं ऐड करूंगी। ओके, यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, we have ace of cup, two of cup, 2 of wands, 5 of swords, 9 of cup, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगी आपकी रीडिंग राशियों से। ये राशियां होंगी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में जो लोग नए एंटर कर सकते हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। तो राशियों में स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो आ रही है वो वाटर साइन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, लाइक वृश्चिक राशि एंड मीन राशि एंड कर्क राशि। उसके बाद एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि,
मिथुन राशि और कुंभ राशि आपकी एनर्जी। देन उसके बाद फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, सिंह राशि एंड मेष राशि, धनु राशि। ये राशियां बहुत स्ट्रांग है, साथ में वर्गों की भी एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पे आ रही है। तो ये हो गई राशियां। स्टार्टिंग करते हैं आपसे कुंभ राशि। बात अगर की जाए यहाँ पे तो मैं बताना चाहूंगी आपको कि आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज जा रहा है इस महीने स्टार्टिंग ऑफ में, वो ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर एक चीज को जो भी कुछ आपके साथ होगा, चाहे वो पर्सनली हो या फिर प्रोफेशनली, आप उस चीज की ना तह तक जाने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको ये लगेगा आसान तरीके से किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। कोई भी चीज आपके साथ इस महीने अगर होगा, घटित होगा, तो आप उस चीज की तह तक जाएंगे कि ये क्यों हुआ। मतलब सवाल आपके मन में बहुत चलेंगे इस महीने, बहुत ही ज्यादा। आपको ये लगेगा कि आखिर ये चीज आपके साथ क्यों हुआ, वाई क्यों, ऐसी सिचुएशन में आप रहेंगे इस महीने। तो ये तो आपके लिए फर्स्ट मैसेज हो गया। मतलब कि जिसे कहते हैं ना डीप में जाके, बिल्कुल गोइंग डाउन जाके आप चीजों को सोचेंगे, सर्च आउट करेंगे और आप ये निकालेंगे कि आखिर आपके साथ ये चीजें हो क्यों रही हैं। ऐसा आप मतलब फील करने वाले हैं इस महीने। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। लव लाइफ से रिलेटेड गाइस बात की जाए, सबसे पहले मैं उनकी बात करूंगी जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा है, क्योंकि सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुंभ राशि, अगर आपके जीवन में सेपरेशन चल रहा है तो मैं बोलना चाहूंगी ये सेपरेशन में कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार आप हैं, मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। इसका रीजन क्या है मैं आपको बोलना चाहूंगी। हो सकता है आप मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है कि आप मैरिड हैं और आपके जीवन में आने वाला है सेपरेशन और आप नहीं चाहते कि ये सेपरेशन हो। इसका रीजन क्या हो सकता है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी। हो सकता है कि गाइज आप लोगों को ये चीजें गलत लगे मेरी बातें, बट जो फैक्ट है तो वो मैं आपको बोलूंगी। गाइज यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपका आपने पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही है, आपने पास्ट में शायद किसी को बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, और अगर जान भी रहे थे, सच्चाई जान भी रहे थे, सब कुछ जान भी रहे थे, तब भी आपने जानबूझ के किसी के साथ बहुत बड़े लेवल पे चीट किया था। आई डोंट नो कितने % लोगों को ये मैसेज जाएगा और हकीकत होगा नहीं मालूम, बट ये मैसेज जा रहा है। चाहे 2% लोगों के लिए हो, 5% लोगों के लिए ही हो कुंभ राशि, लेकिन है मैसेज। आपने अपने मतलब कि पास्ट में भविष्य को बहुत ही सुखद बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा बनाने के लिए आपने किसी बहुत ही सीधे साधे इंसान के साथ छल किया था, चीट किया था, धोखा दिया था, और उस इंसान के बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उसने आपको बहुत वेट किया, बहुत ज़्यादा आपको मनाया, बहुत ज़्यादा तरीके दिए, बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ही ज़्यादा पेशेंसवान वो इंसान था या थी। लेकिन आपने अपने तरीके से उसकी अपने टाइम पे, जिसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान का एक समय होता है, आपने उसकी नहीं सुनी है और आपने अपने मन की है, या तो जानबूझ के की है या तो अनजाने में की है, लेकिन की तो है। लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ आपने ये चीज़ें जानबूझ के की हैं। कोई अनजाने में ऐसी चीजें नहीं होती है, और अगर अनजाने में होती हैं तो सामने वाला मैच्योर है, आपको बता रहा है, समझा रहा है। आपको बहुत से लोगों ने समझाए भी हैं लेकिन आप समझे नहीं हैं, आपने अपने मन की है। तो अब मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपने किसी के जीवन से उसकी पसंदीदा चीजें, उसकी फीलिंग, उसके इमोशंस और उसकी जिसे कहते हैं ना जीवन को आपने छीन लिया, अब इन प्रेजेंट टाइम में आपके साथ वो चीजें होने वाली हैं, वो साइकिल आपके साथ दोहराई जाएगी। इसे ही कहते हैं विधि का विधान। न जाने कितने लोग एक्वेरियस साइन कुंभ राशि मेरे इस रीडिंग को हो सकता है ना पसंद करें और रीडिंग को छोड़ दें, स्किप कर दें। आई डोंट नो, बट मुझे मैसेज मिल रहे हैं तो मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैसेज यही मिल रहे हैं जिसके लिए भी होगा। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी एक्वेरियस साइन ने ऐसा किया है, हो सकता है ये चीजें आपके साथ भी हुई होंगी, सामने वाले ने की होंगी, लेकिन जो एनर्जीज मैं बोल रही हूँ 5 से लेके 2% तक कि आपने किया है, तो ये उनके लिए पहले मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो ये जो साइकिल है अब आपके साथ रिपीट होने वाला है। आपकी वो चीज आपसे छीन ली जाएगी किसी भी तरीके से, आप कितना भी
प्रयास करें, कितना भी मेहनत करें कि वो चीज़ आपसे दूर ना जाए, लेकिन चली जाएगी। वो कुछ भी हो सकता है, आपका गुड करियर हो सकता है, या फिर आपका लव लाइफ भी हो सकता है, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं कि आपके जीवन से जा सकते हैं। खुद मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर ही शायद आपको अपने जीवन से कट ऑफ कर दें, या आप खुद ही कट ऑफ कर दो गुस्से में आके। ये मैसेज था। अब मैं बोलना चाहूंगी कि ये मैसेज वाइस वर्सा, लाइक मैं जैसे कह रही थी कि हो सकता है कि आपके साथ सामने वाले ने किया होगा, तो ये चीज तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रही है, बहुत ही कम, कि आपके साथ सामने वाले ने किया है। लाइक 1% से मान के चलो 0.25 मुझे इतना दिखाई दे रहा है कि शायद सामने वाले में एकाक लोगों के साथ ऐसा आपके साथ हुआ होगा, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है कुंभ राशि। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरी बात अब मैं करूंगी, जिनके रिलेशनशिप में चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं, आप चाहे मैरिड है या फिर अनमैरिड है, आपके रिश्ते में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बहुत ही ज्यादा चीजें फ्लक्चुएट हो रही हैं, डिसबैलेंस हो रहा है, आप लाख संभालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें संभल नहीं रही। कभी परिवार को देखते हैं तो पर्सन आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पर्सन को देखते हैं तो परिवार से, मतलब आपके ऊपर इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना कुंभ राशि, कि आप सभी चीजों को एक साथ लेके नहीं चल पा रहे हैं, और जिसकी वजह से आपकी किसी न किसी से मतलब कहा सुनी हो ही जाती है। और इन्हीं सब चीजों को लेके आने वाले इस समय में भी, मई के स्टार्टिंग 15 डेज में भी दिखाई दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज के चलते आप इतने ज्यादा थक जाएंगे, इतने ज्यादा ओवरलोडेड हो जाएंगे कि आप लोगों को हो सकता है चिड़चिड़ा सा आपका स्वभाव हो जाए, और आप लोगों से वो चीजें बोलें जो कि सही नहीं है, एक सही चीजें नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि कड़वी तरीके से बातें करना, ऐसा आपका मूड इस महीने रहेगा। ये उनके लिए है जो रिलेशनशिप में है, लाइक जैसे मैरिड है या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए। बात करते हैं जो सिंगल है गाइस, तो हो सकता है कि इस महीने आपको आपके फ्रेंड सर्कल से ही कोई इंसान आपको मिल सकता है। शायद आपको मालूम ही नहीं था कि ये इंसान आपको लाइक करते थे, या फिर आप हो सकता है किसी को लाइक करते थे, तो सामने वाला आपको वो चीजें बता देगा। ओके, ये चीजें हैं यहाँ पे। सेलिब्रेशन है इस महीने आपके घर में, कुछ ऐसा सेलिब्रेशन, आप परेशान भी रहेंगे, बिजी भी रहेंगे, लेकिन अचानक से कुछ प्रोग्राम बन जाएगा और आपके घर में एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा, छोटी सी ही पार्टी, लेकिन पार्टी है। करियर के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये महीने में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी है कुंभ राशि। कहने का मतलब कुछ अर्न करने के लिए, जिसे कहते हैं ना कि जो चीजें चल रही थी वैसे ही चलेंगी, नहीं, यहाँ पे अर्न करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, तब जाके आपके पास पैसे आएंगे। बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल भरा ये महीना आपके लिए दिख रहा है पैसे के मामले में। बहुत ज्यादा अगर आपका ट्रैवलिंग का वर्क है, अगर आपका ट्रांसपोर्ट का वर्क है, अगर आपका भागम भाग वाला वर्क है, तो इस महीने आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपके करियर में कुछ ग्रोथ दिखेगा, पैसे में कुछ ग्रोथ दिखेगा, ये यहाँ पे है। ओके, ऐसी चीजें हैं। हेल्थ से रिलेटेड अगर बात की जाए तो हेल्थ से रिलेटेड बस ये है कि चिड़चिड़ा सापन होगा, और थोड़ा सा हर एक चीज को बहुत गौर से जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका टाइम जाएगा। ओके, और समय है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद के बारे में जानना है, आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है उस चीज को जानना है। इसीलिए शायद मैं स्टार्टिंग में बोल रही थी कि इस महीने आप कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीजें ऐसी क्यों हो रही हैं। बात करते हैं आपके पार्टनर के लिए, आपके पर्सन की अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ में इन्होंने जो भी पेन फील किया है, जो भी पेन इन्होंने महसूस किया, इनको जो भी तकलीफ हुई है, जो भी दर्द हुआ है, ये इस महीने चाहेंगे कि उसका दी एंड हो जाए। वेटिंग में है, वेटिंग मोड में है कि आखिर इनके दुखों का अंत कब होगा। तो कहीं ना कहीं इस महीने के 3 तारीख के बाद या तो 15 तक इनकी ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर इन्होंने किसी को चीट किया था, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, चाहे मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, आपके एक्स भी हो सकते हैं, अगर इन्होंने किसी को चीट किया था आपको, या फिर कि मतलब जो भी कुछ किया था, तो इनके जीवन में उस चीटिंग का जो भी है, इनको अफसोस होगा, इनको चीजें पता चलेंगी कि इन्होंने क्या किया।
तो पहले तो ये ट्राई करेंगे उस चीज को सुधारने की, एक मौका देना चाहेंगे कि आप उसे सुधार ले, स्वीकार लें। अगर आपने स्वीकारा तब तो बहुत अच्छे तरीके से, प्योर तरीके से, बहुत ही ट्रूली तरीके से इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने नहीं स्वीकारा तो ये जरूर आगे मूव ऑन कर जाएंगे, क्योंकि इनके लाइफ में दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ही नई उमंग में है, नई एनर्जी में है कि अब ये वेट नहीं करना चाहते, अब ये लाइफ में आगे ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर ये सिंगल है, सपोज दैट जैसे कि आपके जरिए इनको चीटिंग मिला था और इनको वो चीटिंग इतनी फील होगी कि इस महीने में ये अब इनके जीवन में कोई ऐसा नया रंग आ रहा है, कोई ऐसे नए लोग आ रहे हैं जो कि खुशियां ही खुशियां इनके लिए लेके आएंगे, तो जो कि ये उसे एक्सेप्ट करेंगे और लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। तीसरा पॉइंट इनके लिए मैं बोलना चाहूंगी, ये जिस चीज को बहुत लॉन्ग टाइम से पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ बैलेंस कर रहे थे, वो चीजें अब इनके जीवन में फुलफिल हो रही हैं। मतलब इनकी कोई इच्छा की पूर्ति हो रही है इस महीने, कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो रही है। खास तौर पे ये विश मैं करियर से रिलेटेड तो नहीं देख पा रही हूँ, ये इनकी जो इच्छा पूर्ति हो रही है वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। जैसे अगर ये सिंगल है तो इनकी मैरिज हो जाएगी और जैसा ये चाहते थे वैसे ही इंसान से। अगर ये इनके लिए शादी के रिश्ते नहीं आ रहे थे तो शादी के रिश्ते आएंगे। अगर ये जिस चीज को चाह रहे थे कि यही चीज इनको चाहिए, बहुत लॉन्ग टाइम से उसके लिए प्रयास कर रहे थे, 2 महीने से, 2 साल से, तो वही इच्छा इनकी पूरी हो रही है इस महीने में। कोई तीसरे पर्सन की वजह से चीजें इनकी रुकी थी तो वो तीसरा पर्सन इनको समझ में आ जाएगा और उसको पकड़ भी लेंगे ये, और उसको अपने जीवन से कट ऑफ भी कर देंगे। ये भी बहुत स्ट्रांगली है। ओवरऑल अगर आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी की बात की जाए तो म्यूचुअल एनर्जी में यह है कि आप लोग इस महीने नई चीजों के लिए रेडी रहिए। आप लोग नई चीजों की तरफ आगे अगर बढ़ेंगे, लाइक मूव ऑन हो जाएंगे, तो आपको हर एक चीजें मिलेंगी। और जरूरत है आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने अंदर की चीजों को देखने का, क्या कमी है, क्या अच्छाइयां हैं, उसे आगे इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो ऐसा करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। ग्रेट फॉर्च्यून, वेल्दी मैन मैसेज, एंड यहाँ पे है ऑफिशियल पर्सन। तो ये जो मैंने 4 कार्ड लिए हैं, ये हमने लिया है ओवरऑल आउटकम आपका कैसा रहेगा स्टार्टिंग ऑफ में। तो कहीं ना कहीं जो पैसे की बात मैंने बोली थी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी नहीं रहेगी, तो सडनली कुछ अगर जरूरत आपकी रहेगी, कुछ प्रॉब्लम रहेगी, तो अचानक से आपको पैसे भी कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा। कोई इंसान आपको मदद कर देगा, मैसेज के जरिए आपके सारे काम बनेंगे, और कोई ऐसा सीनियर इंसान, कोई ऐसा सीनियर सिटीजन जिसके राय मशवरे से आपके सारे काम बनेंगे, तो उस इंसान से आप जरूर बातें करके ही आगे बढ़िएगा। सो कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ मे मंथ। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं गाइस, तो रीडिंग अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड रीडिंग को देखने के साथ साथ आपका एक इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।